जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर डीके गोयल सर की बुक से 2024 एडिशन के चैप्टर नंबर 2 गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। प्यारा सा चैप्टर जो हमें बहुत बढ़िया लगता है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। उसके 10 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसके बाद गुडविल गुडविल के सारे फॉर्मूलाज, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सभी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे अगर आप ये वाले 10 क्वेश्चन कर लिए। सबसे पहले दोस्त क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं सर, सीधे 19 पर। 1 से लेकर 18 तक कोई नहीं करने हैं, बट कब, जब मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दोस्त 6 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया, जहां बेसिकली आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है प्लस कर और लॉसेस को माइनस कर कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर दी हुई है। क्वेश्चन में आपको गुडविल निकालनी है 4 मेथड से, यानी एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर सारे गुडविल के फॉर्मूले लग ले। एपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एसपी निकलता कैसे है? कैपिटल एम्प्लॉयड में जब एनआरआर का मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, और एवरेज में से जब नॉर्मल माइनस करते हैं सुपर प्रॉफिट निकलता है। देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है वो भी आपको पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। सर आप तो सब कुछ जानते हैं जी सर। 19 नंबर का क्वेश्चन आपको सभी फॉर्मूला से रिवाइज करा देगा। और अगर इसके लिए आपको प्यार से कॉन्सेप्ट नंबर 2 वीडियो देखने का टाइम हो मेरी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कॉन्सेप्ट नंबर 2, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ शेयर कर रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। गुडविल तो छोड़िए सर, शेयर्स, डिवेंचर्स, डिसोल्यूशन, कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 आपका इंतजार कर रहा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक सिंगल क्वेश्चन गुडविल का निकालने के बाद आपको डब्ल्यूसीआर के कॉन्सेप्ट को आना चाहिए, बिकॉज ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों ही चैप्टर, इवन डिसोल्यूशन तक आपको इस साथ नहीं छोड़ता। तो डब्ल्यूसीआर आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस से बताएगा। डब्ल्यूसीआर डेबिट होता है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अगर दिया है तो क्रेडिट होगा, अदरवाइज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बचेगा तो बटेगा। देन क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 आपका इंतजार कर रहा है आराम से, जहां आईएफआर दिया है 54,000, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 6 लाख रुपए दोस्त, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जहां लॉस हो रहा है आपका इन्वेस्टमेंट में, आपको जर्नल एंट्री बनाकर ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 19, 25 और 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन वाला क्वेश्चन नंबर 29 आपका इंतजार कर रहा है, जहां एक बार जनरल रिजर्व को बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट कर और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल पीक्यूआर को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर। अगर बांटेंगे नहीं तो दोस्त ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकलेगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा जनरल रिजर्व में मल्टीप्लाई करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 के दो पार्ट दिए हुए हैं, 32 का ए और 32 का बी, जहां पर गुडविल फर्म की जो है 1.5 लाख रुपए, इसमें भी ओल्ड माइनस न्यू कर आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग करेंगे, और 60,000 रुपए का जो रिजर्व दिया हुआ है जनरल रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यानी सेम क्वेश्चन नंबर 30 का केस 2, केस बी छाप दिया इन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन में। देन दोस्त अगले क्वेश्चन में आपको 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर गुडविल निकालनी पड़ेगी, यानी जो ऊपर आपने सीखा वो यहाँ पर अप्लाई करना है। और रिजर्व अपीयर है बुक्स में 1,10,000 रुपए के। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो गुडविल और जनरल रिजर्व को जोड़कर आपको गेनिंग डेबिट करना और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट करना है। दोनों ही क्वेश्चन प्यारे से, बेहतरीन से, मजेदार से 3-3 मार्क्स में सैंपल पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका इंतजार कर रहा है, देखो क्या क्या लेकर। सर बैलेंस शीट में देखो क्या लिया हुआ है, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, इन्वेस्टमेंट में अगेन लॉस दिखाई दे रहा है मुझे, देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यानी अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस, देन क्लेम दिया हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन, यानी जितना आपने ऊपर सीखा वो सब एक सिंगल क्वेश्चन में। इसके अलावा मोटरसाइकिल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, स्टॉक, प्रोविजन, गुडविल, और आपका कई सारी एडजस्टमेंट है जो कि रिवैल्यूएशन में या तो डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलेगा और आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन को कर आपका डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, रिवैल्यूएशन, गुडविल, गुडविल की एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर सभी क्लियर हो जाएंगे एक सिंगल क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 35 का 41 क्वेश्चन आपका एकदम मजेदार। सर क्या है मजेदार इसमें? सर क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर और 4 साल के प्रॉफिट और लॉसेस दिए हुए हैं। अगेन आपको गुडविल निकालनी है। देख लो एक सिंगल क्वेश्चन में जो गुडविल सीखी वो कई जगह पर काम में आएगी। देन 3-4 एडजस्टमेंट दी हुई है दोस्त आपको रिवैल्यूएशन की। पार्टनर अपनी नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखना चाहते, इसका मतलब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी आपको गेनिंग डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट करना पड़ेगा, ना कि ओल्ड रेशियो बांटोगे। यानी पिछले क्वेश्चन में आपने ओल्ड रेशियो बांट सकते हो, बट इस क्वेश्चन में आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे नहीं, बिकॉज चेंज इन पीएसआर है। देन दोस्त हम पीछे चले गए। सर पीछे अब क्यों गए हैं दोस्त? अब इसलिए गए हैं क्योंकि गुडविल निकालते समय कुछ कठिनाइयां हैं। गुडविल में आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल लॉसेस, आपका अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, आपका एक्रूड इंटरेस्ट, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 10 साल से आपकी बुक्स में रिपीट हो रहा है। अगर एक भी बार क्वेश्चन में आया तो 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में कम से कम। इसमें आप फॉर्मेट बनाने में दिक्कत हो तो दोस्त ईयर्स, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट प्लस माइनस कर लेना, देन करेक्ट प्रॉफिट्स निकाल लेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में वेट्स है तो एक वेट वाला फॉर्मूला और लास्ट में वेटेड प्रॉफिट्स। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको पता चलेगा एक सिंगल क्वेश्चन में सभी तरीके के एडजस्टमेंट में क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 9 आपका था क्लोजिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यू हो गया तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा। इस साल में माइनस और अगले साल में प्लस, यानी 19 में माइनस होगा ये ओवर वैल्यू और 20 में जाके प्लस होगा। देन क्वेश्चन में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया है, तो दोस्त आपको उस साल के प्रॉफिट में इस एक्सपेंडिचर को जोड़ना है और डेप्रिसिएशन को घटाना है। इस क्वेश्चन को करने के बाद पता चलेगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंतजार कर रहा है। 14 क्या है खास दोस्त, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो दोस्त या तो आप इस रूट से जाएंगे, सभी प्रॉफिट्स और कैपिटल को जोड़ेंगे और अगर लॉसेस दिया है तो माइनस करेंगे, इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है। सन्ड्री एसेट्स के अलावा अगर सन्ड्री लायबिलिटी दी होती तो दोस्त में एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता। तो इसमें आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में क्योंकि दिक्कत आने वाली, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने डाला है। 10 क्वेश्चन आपके अब तक कंप्लीट हुए। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है हिट एंड ट्रायल के लिए, मतलब करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। अगेन क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए तो सभी कैपिटल को जोड़कर कैपिटल निकलेगी और करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस को माइनस कर कैपिटल निकलेगी। तो क्वेश्चन 17 वाला आप गिफ्ट क्वेश्चन है, मर्जी है आपकी, करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका गुडविल निकालने में मदद मिलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में आपको दिक्कतें जो आती है उस क्वेश्चन को करने का पता चलेगा। ये 10-11 क्वेश्चन आपको दोस्त इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे, अगर आपने एग्जाम तक इनको 2-3 बार कर लिया तो एग्जाम का हर सैंपल पेपर का क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इजी लगेंगे इन क्वेश्चन के सामने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करें।